मैं हूँ राखी रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। चन्नी मस्ताना जो पॉप सिंगर हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि खजुराहो की जो मतंगेश्वर मंदिर है उस नगरी में कार्यक्रम हुआ, किस तरह का आयोजन हुआ और जो यहाँ बुंदेलखंड में कार्यक्रम आने के बाद उनको क्या अनुभूति हुई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मतंगेश्वर की नगरी में। थैंक यू दोस्तों, दिस इज़ पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मीडिया का और नगर पालिका के सभी रिस्पेक्टेड अधिकारी लोगों का, सांसद महोदय साहब का, जिन्होंने इतना प्यार दिया। और मध्य प्रदेश की जो धरती है उससे मुझे हमेशा प्यार मिलता रहा है, तो आज भी मिला। मैं हमेशा उनका ऋणी हूँ। चलिए, आखिर आपका इसका जो मार्गदर्शक है या जो इसका आदर्श कौन रहा, कैसे आप इस लाइन में आए? एक्चुअली मेरे पूरे खानदान में कोई सिंगर नहीं है, मुझे गॉड गिफ्ट है। और जब मैं 8 साल का था तो सबसे पहले मैंने सिद्धेश्वर मंदिर शिवपुरी में शिवरात्रि पे मेला लगता है जैसा आज यहाँ लगता है, तो मैंने वहाँ 8 साल की उम्र में एक गाना गाया था, संसार एक नदिया सुख दुख दो किनारे हैं। तो वो लोगों को पसंद आया, तो मेरे घर के लोगों को पता लगा कि शायद मैं गा सकता हूँ। तो धीरे धीरे स्कूल कॉलेज में गाते गाते फिर मैं प्रोफेशनल हो गया। 92 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो 92 में दिल्ली जाने के बाद वहाँ से मैंने अपनी एक पहली एल्बम निकाली आजा सोनी, दूसरी एल्बम निकाली रॉकिंग जट, और तीसरा गाना मेरा आया टेंशन कभी ना लेने का, औरों को टेंशन देने का, वीनस रिकॉर्ड से। और अब मेरा चौथा गाना देशभक्ति का गाना आ रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कि मार्च के महीने में रिलीज करेंगे। चलिए, पंजाबी के अलावा ऐसी कौन कौन सी भाषा में आप जो पॉप सॉन्ग है गाना करते हैं? एक्चुअली हिंदी, पंजाबी और बुंदेलखंडी, ये तीनों जो भाषा है ना, ये बहन है, मैं समझता हूँ। अगर मैं सिर्फ ठेठ पंजाबी गाऊंगा, यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तो मेरी पंजाबी में हिंदी गाने के साथ बुंदेलखंडी गाने, तो वो जब मैं मिक्स करता हूँ, मैशअप बनाता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाऊँ, मेरा प्रोग्राम फेल इसीलिए नहीं होता कि मैं सारी संस्कृति को जोड़ करके। ये आप क्षमा बांधते कैसे हैं? क्योंकि आपके कार्यक्रम हमने देखा, एक क्षमा बांधते लोगों में उत्साह दिखता है। आखिर क्या ऐसी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? एक्चुअली क्या है, मेरा नाम ही मस्ताना है, तो मेरा काम मस्ती बांटने का है। दूसरी बात क्या है कि मैं ऑडियंस में से ना पहचानता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे कौन से 10, 5, 15, 20 बंदे हैं। तो 15-20 बंदों को जब मैं अपनी तरफ अटैक करके लेकर के आता हूँ, फिर मैं उनकी भावनाएं समझता हूँ, कौन सा गाना गाना है उन्होंने कहा। ये मेरे को आपने देखा होगा, मैं कभी डायरी हाथ में नहीं लेता। तो ये परमात्मा की मेहर है कि मेरे को आज गाते हुए 35-40 साल हो गए, तो इसलिए मुझे कोई भी गाना इतना याद है, मैंने सुना बहुत है। तो कोई भी ऑडियंस में से फरमाइश आती है, मैं उनकी फरमाइश पूरी करता हूँ। 2 की करता हूँ, 4 आ जाते हैं, 4 के साथ 8 के साथ ऑडियंस मेरे साथ जुड़ जाती है। ऐसा कोई गाना दर्शकों को गुनगुनाना चाहेंगे आप? मैं मीडिया के लिए और यहाँ की खजुराहो की जनता के लिए 2 लाइनें गाना चाहूँगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रहा कुछ पंजाबी हो या मेरा रॉकिंग जट एल्बम का सॉन्ग जो था खुद सरदारा ने, और उसके बाद टेंशन कभी ना लेने का। और तीसरा गाना जो मेरा, मुझे पूरी उम्मीद है वो हिट होगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने हिंदुस्तान के लिए गाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद उसका टाइटल है। और जो बॉर्डर पे हमारे वीर जितने भी जवान हैं, मैं उनके लिए गाना भी गाया है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरे बैंड के साथ जाऊँगा और 1 रुपये भी उनसे खर्चा आने जाने का नहीं लूँगा, ये मेरा वादा है। चलिए, मध्य प्रदेश की नागरिक, आप मध्य प्रदेश के हैं, आपने एक सफर लंबा तय किया है, क्योंकि पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक आपने ख्याति पाई है, प्रसिद्धि पाई है जी। आखिर क्या वजह रही इसका संघर्ष, मूल कैसे आप वहाँ तक मुकाम हासिल किया? देखो, चाहे मैं गा रहा हूँ, मेरे जैसे कई कलाकार हैं गाते भी हैं, कई कलाकार हैं जो डांस करते हैं, कला है। जब तक एक हमारे उस्ताद जी का कहना था कि जो अपने फन में माहिर नहीं होता, जो अपने फन में माहिर नहीं होता, वो जग पे कभी जाहिर नहीं होता। तो जब तक आप अपने फन के लिए पागल होकर के बिल्कुल 100% टाइम नहीं देंगे, अपना पूरा दीवानापन नहीं देंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। चलिए, छोटे छोटे कलाकार बुंदेलखंड में बहुत हैं, उन प्रतिभाओं के लिए आप मंच कैसे मिल सकता है, उनको क्या करना चाहिए? देखो, आजकल मैंने देखा है कि लोगों ने बिजनेस बना लिया है। आर्टिस्ट लोगों का जो है वो पैसे उनसे ले लेते हैं और उनको कहते हैं जी आओ हम आपको गवाएंगे, आपको डांस कराएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि
जितने भी ऐसे नए कलाकार हैं, आर्टिस्ट लोग, वो इस टाइप के बिजनेस वाले लोगों से बच करके रहें, अपनी कला की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और हमारे टाइम में तो सोशल मीडिया नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे। आज महा कवरेज न्यूज़ चैनल जैसे चैनल हैं, तो आने वाले नए कलाकारों को, बच्चों को, चाहे वो डांस करते हैं या गाते हैं, चैनलों के साथ जुड़ करके रहना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ जुड़ के रहना चाहिए, रातों रात कलाकार बन जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ जो पॉप सिंगर हैं उनका एक कार्यक्रम था, वो यहाँ छतरपुर के जो खजुराहो है वहाँ उन्होंने प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति दी थी। और उनका साफ कहना है कि छोटे हो या बड़े कलाकार हों, जो संगीत है, कला है, वो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा वो निखर के आ जाती है। उसमें चाहे छोटा हो या बड़ा मंच, लेकिन जो ज़रूरत है वो है मुकाम को पाने की। जाकिर इशारिया, महा कवरेज न्यूज़, छतरपुर।